स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस को समझने वाले हैं, जो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेबस लिमिटेड दिया गया है वॉइस का। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का समझना है और सिंपल पास्ट टेंस का समझना है। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आराम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि आप क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए उसको इजीली बना पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इनके नियम समझने के बाद MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को हमने इसमें शामिल किया है, जिसे अगर आप समझ लेते हैं दैन डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए समझते हैं कुछ चीज़ों को। वॉइस क्या है? वॉइस यह दर्शाता है कि वाक्य में क्रिया किस पर केंद्रित है, कर्ता पर या कर्म पर। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्ता क्रिया करता है। जैसे राम राइट्स अ लेटर। लेटर कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है, जो कि करता है। पैसिव वॉइस क्रिया कर्म पर केंद्रित होती हैं। क्रिया कर्म पर केंद्रित होती हैं और कर्ता बाई के साथ आता है। जैसे अ लेटर इज़ रिटन बाई राम। एक लेटर लिखा गया। एक लेटर लिखा गया तो किसके द्वारा? राम के द्वारा। इसमें प्रधानता किसका है? लेटर का। एक लेटर लिखा गया, इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? अ लेटर। आगे समझते हैं फिर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस नियम। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही होगा, टेंस में आपने पढ़ा ही होगा। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर प्लस होगा और EZMR आएगा, जो कि किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। याद रखेंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। फिर प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट। एग्जाम्पल जैसे ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले अ लेटर आएगा। पहले अ लेटर आया, उसके बाद EZMR आएगा, जो डिपेंड किस पे होगा? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज आएगा, सिंगुलर के साथ इज आया। उसके बाद राइट्स, इस राइट्स का थर्ड फॉर्म आएगा, रिटर्न हो जाएगा और फिर बाई आएगा, फिर एजेंट। ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ऐसे ही दे क्लीन द रूम। अब इसमें क्या हो जाएगा? द रूम इज क्लीन्ड बाई देम। आगे समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस के नियम। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर वाज वर आएगा, फिर वाज वर आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जैसा कि आपको पता ही है वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। प्लस बाई प्लस एजेंट आएगा। कुछ एग्जाम्पल हैं। सी सेंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म है सेंग, मतलब ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ये तो हमें पता चल ही रहा है। ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है, इस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले अ सॉन्ग आ जाएगा। अ सॉन्ग आया यहाँ पे, उसके बाद वाज या वर आएगा। अब अ सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है तो क्या आएगा? सिंगुलर के साथ वास आएगा। फिर इस सेंग का थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग होगा, जो कि आया। फिर बाई आएगा, प्लस सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर आ जाएगा। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। अगला एग्जांपल देखिए, दे प्लेड फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल वाज प्लेड बाय देम। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है। जैसे पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, हमने आपको पहले ही बताया, जो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। बाई प्लस एजेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता महत्वपूर्ण हो। बाई प्लस एजेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता महत्वपूर्ण हो, अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। टेंस के अनुसार बी वर्ब्स जैसे EZMR वास वर बदले जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, ही राइट्स अ स्टोरी। अब इसका पैसिव बनाना है आपको, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। कैसे बनेगा? तो चलिए समझते हैं। ही राइट्स अ स्टोरी, ये किसका, कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनेगा? पहले तो अ स्टोरी हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? अ स्टोरी हो जाएगा। अ स्टोरी हुआ, अब उसके बाद EZMR आएगा। अब अ स्टोरी मतलब ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज आएगा। अ स्टोरी इज। अब ये राइट्स, ये जो क्रिया है वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म आएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा। थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, ये हुआ रिटर्न। उसके बाद बाई आएगा,
और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे हिम होगा। ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होगा, मतलब पूरा सेंटेंस क्या हो गया, अ स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऐसा किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, अ स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आराम से समझ के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, देन एकदम सही ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दे क्लीन द हाउस, दे क्लीन द हाउस। इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं, समझते हैं अच्छे से। पहले क्या आ जाएगा, पहले तो द हाउस आ जाएगा, पहले द हाउस आ जाएगा, ये हुआ द हाउस। उसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके अकॉर्डिंग, द हाउस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब द हाउस क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज़ आएगा, सिंगुलर है तो इज़ आएगा। उसके बाद क्लीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लीन्ड हो जाएगा। फिर बाई आएगा, फिर एजेंट। अब दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है। सेंटेंस क्या बना, द हाउस इज़ क्लीन्ड बाय देम। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो ऑप्शन पहला ही है, द हाउस इज़ क्लीन्ड बाय देम। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसका आपको पेसिव बनाना है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, पेसिव क्या बनेगा, पहले क्या आएगा, अ सॉन्ग आएगा, पहले अ सॉन्ग आएगा। अब अ सॉन्ग है, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज़ हो जाएगा। उसके बाद सिंग्स, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे संग होगा, थर्ड फॉर्म संग होगा। उसके बाद बाई लगेगा और सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हर होता है, सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाई हर। अ सॉन्ग इज संग बाई हर किस ऑप्शन में दिख रहा है, अ सॉन्ग इज संग बाई हर ऑप्शन सी में है, अ सॉन्ग इज संग बाई हर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई राइट लेटर्स। अब यहाँ पे लेटर्स क्या है, तो आप कहेंगे ये तो प्लूरल है, ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। पहले क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा, पहले लेटर्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर लगेगा, लेटर्स आर। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है। उसके बाद बाई लगेगा और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। क्या बनेगा सेंटेंस पूरा, लेटर्स आर रिटन बाई मी। किस ऑप्शन में दिख रहा है, लेटर्स आर रिटन बाई मी, लेटर्स आर रिटन बाई मी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ईजी है, आराम से आपको समझ समझ के बनाना है, देन सही ही बनेगा। वी वॉच मूवीज़, वी वॉच मूवीज़। अब इसका आपको पेसिव बनाना है, तो पेसिव कैसे बनेगा, चलिए बनाते हैं। पहले तो मूवीज़ आ जाएगा जो कि सभी ऑप्शन में आया है, अच्छी बात है। अब मूवीज़ क्या है, प्लूरल है, मूवीज़ क्या है, प्लूरल है। अब जब प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। अब आर दो ऑप्शन में है, इसमें तो वाज और इज़ है, दो ऑप्शन कट गए, बी और सी नहीं हो सकते। उसके बाद वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, अब इसमें वॉच है, ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगर आप समझ गए तो आप बस इसको एलिमिनेट करते जाएंगे और जल्दी से इसको सॉल्व करते जाएंगे। समझने के लिए आराम से सॉल्व कर रहे थे, अब आप समझ गए तो ऐसे जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन में मिला मिला के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी रेड द बुक, सी रेड द बुक। अब इसमें मेन चैलेंज है आपके लिए टेंस पहचानना। अब ये कौन सा टेंस है, कैसे पता करेंगे, अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो यहाँ पे ये रीड्स होता। अब रीड है तो ये रीड नहीं है, ये रेड है एक्चुअल में, ये इसका सेकंड फॉर्म है रीड का। ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है, तो पेसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा। अब यहाँ पे द बुक है, शुरुआत किससे होगा, द बुक से होगा, सभी में शुरुआत हुआ है द बुक से, अच्छी बात है। अब वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा या वर आएगा, ये आपको बताना है। तो सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। द बुक क्या है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज आएगा। इसमें ऑप्शन डी में वर है, ये कट गया, और ऑप्शन बी में इज़ है, ये भी कट गया। अब वाज किस में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। उसके बाद आपको रेड का थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। रेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड 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 ही होता है, क्या होता है, रेड ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रेड होता है पढ़ना कि ये वाला रेड होता है, ये तो लाल हो गया ना, ऑप्शन सी भी कट गया, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे पेंटेड द वॉल,
दे पेंटेड द वॉल। अब ये पेंटेड को आपने जैसे ही देखा, ये पेंट का V2 है, ये क्या है V2 है, मतलब ये पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस है। इसका आपको पेसिव बनाना है, तो शुरुआत कहाँ से होगा, द वॉल से होगा, जो कि सभी में हुआ है। उसके बाद द वॉल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वाज आएगा। वर नहीं आ सकता, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सी और डी एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए में इज है, जो कि नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन बी बचा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी ओपन द डोर, वी ओपन द डोर। अब ये कैसा वाक्य है, उसको आप पहले पहचानिए। वी ओपन द डोर, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, इसका आपको पेसिव बनाना है, तो शुरुआत कहाँ से होगा, द डोर से। द डोर से शुरुआत सभी में हुआ है। अब प्रेजेंट सिंपल का ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर। वाज वर नहीं आएगा, ऑप्शन ए और बी कट गया। अब इज दोनों ऑप्शन में इज है और द डोर क्या है, सिंगुलर है, तो इज ही आएगा, जो कि करेक्ट है। उसके बाद ओपन। अब ओपन का आपको V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है यहाँ पे, तो क्या होगा, ओपनड होगा। ओपन नहीं होगा, ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस होता है। द डोर इज ओपनड बाई अस, सही पेसिव वॉइस क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही क्लोज्ड द विंडो, इसका आपको पेसिव बनाना है, तो आपने जैसे ही क्लोज्ड को देखा आप पहचान गए कि ये क्या है, ये V2 है। V2 मतलब पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस है, जिसका आपको पेसिव बनाना है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, या तो वाज आएगा या तो वर आएगा। क्लियर है, वाज या वर। इसमें देखिए ऑप्शन ए में इज है, ये तो पहले से एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, सी और डी, एक में वाज है एक में वर है। तो देखिए विंडो क्या है, द विंडो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको बताना है। तो द विंडो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वास आएगा, वर नहीं आएगा, ऑप्शन डी भी कट गया। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी, जो कि इसका करेक्ट पेसिव वॉइस है। क्या हो जाएगा, द विंडो वाज क्लोज्ड बाय हिम, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दो क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क आपके लिए। पहला है क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्या है, दे हेल्प द पुअर। पहले आप इसमें टेंस पहचानिए कौन से टेंस का है, उसके बाद इसका पेसिव बनाइए। आपको बनाना है पेसिव। आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके लिए है। इसमें आप टेंस पहचानिए, उसके बाद इसका पेसिव बनाना है आपको। आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब यहाँ पे देखिए वॉश्ड। अब ये वॉश्ड क्या है, वॉश का V2 है। वॉश्ड क्या है, वॉश का V2 है। V2 मतलब पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस है। अब इसका आपको पेसिव बनाना है, तो कैसे बनेगा, द क्लॉथ्स से शुरुआत होगा, द क्लॉथ्स सभी में है। अब उसके बाद ये पास्ट का है, पास्ट सिंपल का है, जिसका आपको पेसिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा, या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा, आर नहीं लगेगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब आपको बताना है वाज लगेगा कि वर लगेगा। अब देखिए द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स ये सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। तो आप कहेंगे ये प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या लगेगा, तो आप कहेंगे वर लगेगा। जब प्लूरल है तो वर लगेगा, वास नहीं लगेगा, ऑप्शन ए भी कट गया। बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट पेसिव वॉइस हो गया इसका। द क्लोथ्स वर वॉश्ड बाय मी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही कैरीज द बैग, ही कैरीज द बैग। अब ये कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे ये तो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है। अब इसका आपको पेसिव बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। शुरुआत कहाँ से होगा, द बैग से। सभी में शुरुआत हुआ है द बैग से, अच्छी बात है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर, इनमें से कोई एक लगेगा। वास नहीं लगेगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बी और सी एलिमिनेट हो गया। अब इज लगा है दोनों में, मतलब इज लगेगा। द बैग क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा, दोनों करेक्ट है। उसके बाद आगे कैरीज, इसका थर्ड फॉर्म आपको देखना है। क्या देखना है, थर्ड फॉर्म V3 क्या होगा, कैरिड होगा, कैरिड होगा, कैरी नहीं होगा, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। बचा ऑप्शन ए, द बैग इज कैरिड बाय हिम, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहते हैं, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स,
इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। तो पहले तो टेंस पहचानिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है, इसका आपको पेसिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। इज, एम, आर, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब उसको पहचानेंगे कैसे? तो द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स क्या है? तो आप कहेंगे ये प्लूरल है। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या आएगा? आर आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आर आएगा। अब आर किस में है देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में है। आर किस में है? एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। बाकी को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इज है, कट गया। इसमें वाज है, कट गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये भी कट गया। बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट पेसिव वॉइस है। क्या होगा? द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको पेसिव वॉइस का आंसर एलिमिनेट करते हुए बनाना है, समझते हुए बनाना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का पेसिव वॉइस कैसे बनाना है। उसके बाद आगे कुछ चीज़ों को आप याद रखेंगे। एक्टिव से पेसिव वॉइस बदलते समय टेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और V3 पर ध्यान दें। एजेंट, बाई, डूअर, कर्ता केवल तब लगाएं जब कर्ता महत्वपूर्ण हो। सिंपल प्रेजेंट इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, याद रखेंगे। सिंपल पास्ट का पेसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज, वर लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतना आप याद रखेंगे। इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे, देन डेफिनेटली आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक करते जाइए अगर पसंद आया तो। और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।